नियर अबाउट पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे दो तरीके कंडीशन पता हमें होने चाहिए, या तो सेंटर जब 0 0 हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होंगी, अगर सेंटर के फॉर्मेट में हो यानी क्या कि कोई नंबर्स में दिया जाए तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्मेट कैसे निकलता है। तो पहले एक लैंग्वेज दे देते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम एक पार्ट 1 ले लेते हैं, यानी दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन आर x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर a sin थीटा। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे एक सर्कल का नोटेशन आ रहा है, यहाँ पर दिस इज द सेंटर C एंड ये एंगल मान लेते हैं P पॉइंट है, तो ये एंगल थीटा हो गया, रेडियस R दिया हुआ है, स्मॉल ले लेते हैं, तो ये वाला a cos थीटा बन जाएगा और ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा a sin थीटा। ठीक है, यानी कि हमें सेंटर से P कोऑर्डिनेट पे पहुंचना है, तो कैसे मूविंग होगा, दिस इज द a थीटा, तो ये a cos थीटा, पहले हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे फिर वर्टिकली चलेंगे, तो a cos थीटा a sin थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया a cos थीटा और क्या a sin थीटा। तो यहां से हमारा ये दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्मेट हो जाएगा। दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी इसे कहते हैं a cos थीटा एंड क्या a sin थीटा। क्लियर है? अगर सेम ही कंडीशन ऐसी दी जाए जहां पे बी वाला पॉइंट ले लेते हैं फिलहाल, अगर हम बी वाले पॉइंट्स की बात करें, इफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे जो सेंटर है वो किस फॉर्मेट में है, एच और के हैं, तो इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स बराबर एच प्लस ए कॉस थीटा और वाई बराबर के प्लस ए साइन थीटा। यानी कि अगर आपने इसका सेंटर डिसाइड किया कि पहले h कॉमा के होगा, तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ऐड कर देना। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ, लाइक दैट। यहां पर x की वैल्यू क्या आई थी, cos थीटा, तो आपने जो सेंटर है उसको आपने ऐड करा दिया। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो, ये वाले जो पोर्शन है ये किसको शो किया, a cos थीटा को, ये वाले पोर्शन किसको शो किए, a sin थीटा को, तो x माइनस एच इक्वल टू व्हाट, a cos थीटा। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, h प्लस a cos थीटा। क्लियर है? तो नाउ अगर आप ऐसे ही समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग देना पड़ेगा। ये सेंटर हो गया भाई, और यहाँ पे सेंटर शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला केस आपको याद ही होगा, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, दिस, तो ये कोऑर्डिनेट x है, तो ये वाला कितना बच गया, x माइनस एच बच गया, ये p हो गया, ये थीटा हो गया, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, k है, ये h है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y माइनस के। आ रही बात समझ में? तो y माइनस के, ये थीटा है, ये a, तो ये क्या बन जाएगा, a साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, a cos थीटा। तो एक्स वाई की वैल्यू यहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं, बट याद रखना है हमें, तो नो दिस। चलिए आगे चलते हैं। Now, circle under special conditions. आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, सर्कल अंडर स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, एस पी, ये कहां से एंट्री हो गया, स्पेशल कंडीशंस।
तो नाउ पहला पॉइंट लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग, बहुत कंडीशन है भाई सर्कल में, टचिंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो नाउ दिस, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर हमने यहां पर h कॉमा के लिया तो ये कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, के बनेगा ना, रेडियस भी के के बराबर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा सोचो, x माइनस एच वाई माइनस के, और रेडियस चूंकि के है तो यहां पर के स्क्वायर आ जाएगा, राइट है। नाउ सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस। अब जरा वाई एक्सिस को टच कराते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन आती है। दिस इज द वाई एक्सिस, तो यहां से ये वाली जो कंडीशन आएगी सेंटर h कॉमा के, तो ये अब h के पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी भाई, x माइनस एच वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, अगर बोथ सर्कल टचिंग हो गया, बोथ अगर टच कर गया, मान लो हमने ऐसा सर्कल बनाया जो दोनों पे टच कर रहा हो, अगर ये r है तो ये भी r हुआ, तो कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, आर आर बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, टचिंग बोथ एक्सिस क्या बनेगा फिर, x माइनस आर का होल स्क्वायर y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। एंड फोर्थ पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो क्या कंडीशन आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू क्या, 0। यानी कि जो सर्कल है वो कहां से पासिंग कर रहा है, ऑरिजिन से। तो आइए फिगर मैं यहां बना लेता हूं, अगर आपने ऐसा फिगर बनाया तो नाउ दिस एंड आल्सो दिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज द पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्लियर है। तो फिलहाल यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स है। पहला जो कंडीशन है क्या, टचिंग द एक्स एक्सिस, दूसरा जो कंडीशन है टचिंग द वाई एक्सिस, तीसरा जो कंडीशन है बोथ एक्सिस। अगर सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, यानी कि सी की वैल्यू यहां पर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्लियर है। आइए कुछ सवाल पे आते हैं। क्वेश्चंस रहते हैं। फिलहाल ये 13 मेंस का है। द सर्कल पासिंग थ्रू, द सर्कल पासिंग थ्रू 1, -2 and touching the axis of x at 3, 0 also passes through the points। पहला है -5, 2, बी ऑप्शन है 2, -5, सी है 5, -2 एंड डी है -5, -2, 5। 2 मिनट ट्राई करो आप सभी।
Anyone? Yes. बोल अभिषेक, एकदम सही कर रहे हो। तो फिगर आपने इसका बना लिया होगा। तो द सर्किल पासिंग थ्रू द 1 माइनस 2, तो फिगर इसका बनाते हैं। यानी कि सर्कल, अगर आप ये समझ पा रहे हो, तो सर्कल कहीं ना कहीं फोर्थ कोऑर्डिनेट पे मूव कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस हो गया। ये जो पॉइंट है 3,0 है, और एक पॉइंट यहां पर है जो 1,-2 से मूव कर रहा है। ठीक है, द सर्कल पासिंग थ्रू द 1,-2 एंड टचिंग द एक्सिस ऑफ एक्स, ओके, एट 3,0 आल्सो पासेस थ्रू। अब इनका ये कहना है कि भाई ये जो 4 पॉइंट है, क्या ये सर्कल इन चारों पॉइंट में से कोई पासिंग कर रहा है, यानी कि कोई ये 4 पॉइंट क्या सर्कल पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सर्कल का इक्वेशन पहले बनाना चाहिए। तो सर्कल का अगर इक्वेशन बन जाता है तो हम चेक कर लेंगे ये पॉइंट्स अगर सर्कल के इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स वाई के स्थान पर, तो क्या वो रेडियस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रेडियस के इक्वल आ रहा है तो हम कह देंगे यस कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। तो चलो इसको चेकआउट करते हैं। तो फिलहाल एक मेथड जो सिंपल वाला है उसको करके देखते हैं पहले। अगर हमको सेंटर मानना है, चूंकि एक्स एक्सिस से टच कर रहा है, तो प्रॉपर्टीज 1 में हमने क्या बताया था, अगर एक्स एक्सिस से टच कर रहा है तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। और चूंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो एच माइनस क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। क्या ये लाइन समझ में आ गई। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो ये माइनस के हुआ, और ये रेडियस के हो जाएगा। क्यों, चूंकि एक्स एक्सिस से ये टच कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां से हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इनको फाइनली सॉल्व कर लो। वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2y के इक्वल टू के स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम ये नहीं भी करते तो भी हमारा काम हो जाता, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो 3,0 से पास हो रहा है, एक कंडीशन निकालते हैं डायरेक्ट ना, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या, चूंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी, के स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो यहां से h की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, नाउ अगेन 1,-2 से पास करा दो, तो 1 माइनस एच की वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, के स्क्वायर। ठीक है, तो इनको भी सॉल्व कर डालो आप। तो h की वैल्यू हमें मालूम ही है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे ये 4 आ जाएगा, 4 आएगा, के स्क्वायर आएगा, माइनस 4 के आएगा, के स्क्वायर कट गया, तो 4k की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई, k की वैल्यू फिलहाल 2 आ गई। तो इस तरह हमें सेंटर भी पता हो गया, सेंटर हमें मालूम हो गया, यानी k की वैल्यू 2 और रेडियस, और सेंटर हमें क्या आ गया 3 माइनस 2। तो जैसा आपको मालूम है कि सेंटर भी पता हो जाए और रेडियस भी मालूम हो जाए, तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और दिस इज द व्हाट 4। अब आपको चेक ये करना है कि ये 4 पॉइंट गिवन है, इन चारों पॉइंट को सर्कल की क्वेश्चन में पुट करके चेकआउट करो कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नाउ वी चेक इट। पहला अगर ऑप्शन की बात करें तो अगर पहला ऑप्शन लेते हैं -5 2 कॉमा लेते हैं, तो यहाँ पे ये चेक करके देखो, -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। भाई देखो ये तो आने वाला है नहीं, तो 8 आ गया, 64 आ जाएगा, ये 4 हुआ 16 आ जाएगा, तो ये 6 4 10 6 7 80 आ गया। अपने को क्या चाहिए 4, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही फेल हो गया। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप न चाह के, या तो आप डायरेक्ट आप अप्रोच कर दो, जैसे बी वाला अगर डायरेक्ट अप्रोच करें तो कैसे करेंगे बताओ, 2 माइनस 3, और इधर कितना आएगा -5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी नहीं आएगा, ये 1 का स्क्वायर, और ये -3 का 9 यानी 10। बी भी ऑप्शन ब्रेक हो गया। जरा अब इसको ट्राई करते हैं, यहां पे रख के देखते हैं, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर
और यह आ जाएगा -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करो तो ये 4 आ गया और ये 0 आ गया, ये 4 आ गया और 4 अपने को चाहिए भी। तो नाउ दिस इज द सी ऑप्शन। चूंकि जेईई मेंस का सवाल है तो एक ही ऑप्शन सही होगा, तो हमने यहाँ पे सी कर लिया। अगर डी को भी आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -2 -3 का होल स्क्वायर और ये आएगा क्या 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा वही 3 2 5 25 + 16 आ जाएगा जो 41 को फॉर्मेट करेगा। बट हमारे अपने को चाहिए 4, तो ये वाला भी ऑप्शन ब्रेक हो गया। तो आप ये समझ पा रहे हो जनरली हमसे गलती कहाँ पे होती? गलती हमसे यहाँ पे ये होती कि यहाँ पे हम इतना दिमाग शायद नहीं सोच पाता। आप यहाँ पे h, k लेते और फिर वहां पे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती, फिर उसी में आप घूमते रहते क्या इसका सोल्यूशन होगा। फिलहाल हमने ये मेथड 1 लिया है, तो एक मेथड और भी हो सकता है, ठीक है, उसको भी चेकआउट करते हैं। चलो भाई, चल क्वेश्चन को आने देते हैं, यही हटाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि लेकिन यही है कि ज्योमेट्री आपको अच्छे से एकदम पकड़ में रहनी चाहिए, तभी थोड़ा आप ये वाले सवाल कर पाएंगे। अगर हमने यही फिगर लिया है, ये टच किया और ये तो था सर दिस, तो ये 3,0, तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं ये भी 3 होगा। अगर रेडियस r लिया तो क्या ये रेडियस -r होगा कि नहीं होगा, जो कि 4th क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। और एक पॉइंट और है 1, -2 से मूव कर रहा है। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो फॉर्मेट होगा तो ये भी तो r ही बनेगा। अगर r बनेगा तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स यहाँ पे हम लगा सकते हैं। दिस इज द, अगर हम यहाँ पे p मान लें, ये c मान लें, तो cp की वैल्यू r हो गई। अब जब cp की वैल्यू r होगी तो यहां से क्या लगा सकते हैं 3 - 1 का होल स्क्वायर -2 + r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा क्या 4r - 2 का होल स्क्वायर r स्क्वायर। और सॉल्व कर लो, यहाँ पर ये और सॉल्व करो 4 -4r r स्क्वायर कट गया तो 8 - 4r, तो r की वैल्यू 2 आ गई। देखा भाई, मैंने भी बोला था r की वैल्यू अगेन 2 आ गई और सेंटर भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो r की वैल्यू 2 एंड सेंटर -3, -2। तो आई होप ये वाला आंसर हमारा बन गया। तो हम चाहें तो फिर से इस इक्वेशन को वैसे ही कर सकते हैं। आप चेक कर लो एक बार, ये देखो, ठीक है ना। तो आप इस तरह भी एक बार कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन विथ कोऑर्डिनेट साइन लेके करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। देखो 11th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ तो लेते हैं, पर मैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो 12th का आधा पोर्शन खत्म हो जाता है तो उनको समझ में आता है यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। उसमें से कोनी सेक्शन भी एक पार्ट है उसका, ठीक है ना। तो जितना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हम कैलकुलस करते हैं उतना अदर्स में हम कर नहीं पाते हैं। रीजन यही है, 10th या 11th में आए रहते हैं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3, -6 and touching both the axes
एंड टचिंग बोथ द एक्सिस इज, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 30x माइनस 30y प्लस 2 to 5 इक्वल टू 0, एंड डी ऑप्शन है 36 इक्वल टू 0, एंड सी ऑप्शन है 15x 15y प्लस 2 to 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो सर्कल है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो जनरली हम ऐसा सोचते नहीं है, इस बात को समझो। हमने क्या किया कि भाई एक सर्कल बना लिया, और ये अगर आपने एक सर्कल बना लिया, इस पॉइंट से पासिंग करा दिया, तो सेंटर तो आप खुद ही मान सकते हो और वहां पे आंसर आपका अलग आ जाएगा। तो इस चीज को समझने के पहले कोशिश क्या करो कि क्वेश्चन में क्या ये बोलना चाह रहे हैं। इसी मैं कहता हूँ हर बार क्वेश्चन को बढ़िया सा पढ़ा करो। ठीक है, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो देख लो भाई। अगर हम 4 कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं तब समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो ये यहाँ भी लाई कर सकता है फर्स्ट में, सेकंड में भी ऐसे ये मूव कर सकता है टच, और थर्ड में भी ये मूव कर सकता है, एंड फोर्थ में भी ये ऐसे टच कर सकता है। क्लियर है ना भाई? फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला अगर मूव करेगा तो ये आप समझ पा रहे हो, तो सभी के रेडियस क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, आर आर आर। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो इससे पास हो रहा है 3 - 6 से। तो आर आर तो समझ में आ गया भाई, लेकिन यहाँ पे सेंटर क्या माने? आर कॉमा माइनस आर। इसके लास्ट वाले में भी मैंने आपको यही बात समझाया था कि अगर यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे पी है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो दैट इज सी पी इक्वल टू वाट? आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ? आर -3 का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। ठीक है, इनको फाइनली सॉल्व कर लो। आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9, आर स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12r इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इनको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर माइनस 18r हो जाएगा, 12 6 18, और ये 45 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 15 3 का यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। आर -15, आर -3 का इक्वल टू 30, आर की वैल्यू 3 एंड आर की वैल्यू 15, ऐसा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कंडीशन पे वेरीफाई कराएंगे। केस अगर फर्स्ट लेते हैं, केस अगर फर्स्ट लिया मैंने, आर की वैल्यू 3, तो सेंटर क्या आएगा बोलो? 3, -3 आ जाएगा। सही है ना भाई? तो इस तरह इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर इक्वेशन यहाँ बना ले, इसी जगह बना लेते हैं। तो x -3 का होल स्क्वायर, y +3 का होल स्क्वायर, और ये दिस इज द 9। इनको आप सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 9, 9 9 ये कट गया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्या इसमें से एक आंसर ये आ रहा है क्या? कोई चेकआउट 6y, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ, सेकंड वाले को छोड़ना मत। अगर जेई मेंस का सवाल है तो आपका एक आंसर बन गया तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ये मल्टीपल चॉइस में हो तो हो सकता है वहां पे आप गड़बड़ हो जाए। तो सेंटर आर यहाँ पे 15 आ गया, तो 15 -15 ये आपका सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप चेकआउट कर लेना। लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 15 का, तो इसको भी आप, हमको लगता है मल्टीपल चॉइस का ही सवाल है। इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 to 5 माइनस 30x प्लस वाई स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 2 to 5 प्लस 30y इक्वल टू 2 to 5, 2 to 5, 2 to 5 कैंसिल हो गया। तो नाउ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 30x प्लस 30y प्लस 2 to 5 इक्वल टू 0। नाउ वी गेट आंसर दिस, चेक इट। दिस इज द ऑप्शन बी। ओके, नाउ नहीं सर, बी ऑप्शन नहीं है। मुझे इसी के चलते सॉल्व करना पड़ा, मुझे लगा आ जाएगा, क्योंकि x -15 यहाँ से भी आप सोच पा रहे थे कि माइनस में नेगेटिव x आता, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए था। दिस इज द ओनली वन आंसर आर करेक्ट।
आइए आगे चलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट पे। अभी हम लोग सर्कल के पूरे बेसिक पे ही चल रहे हैं, पूरा बेसिक पर। और हमने, मुझे लगता है कि 9 से 10 सवाल हम लोगों ने जेईई मेंस के कर लिए हैं। आज हमने एक भी सवाल एडवांस के नहीं किए हैं, लेकिन बेसिक पे है तो मुझे नहीं लगता है कि सर्कल के बेसिक पे एडवांस के सवाल बन पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इतना तक क्लियर होना चाहिए। आप इस पर और भी क्वेश्चन बनाना, मैं आगे चलता हूँ। Now, intercept made on the axis, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। Intercepts made on the axis by a circle, by a circle। तो यहाँ पे दो तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सिस कट कर सकता है। एक तो एक्स एक्सिस कट कर सकता है, ऐसे वाई फ्री बैठेगा, तो दिस इज द x1, 0 और x2, 0। तो ये समझ पा रहे हो कि दिस इज द डिफरेंस आ जाएगा, x2 माइनस x1 ऐसा आएगा। या y कट कर सकता है 0, y1, 0, y2। तो ये जो डिस्टेंस है y2 माइनस y1 की, इसी की लेंथ हमें यहाँ पे निकालनी पड़ती है, इसकी आखिर लेंथ क्या होगी। ठीक है ना, तो दिस इज द लेंथ ऑफ x2 माइनस x1। लेकिन कब? जब सेंटर हमें कुछ ऐसा दिया हो। ठीक है, तो नाउ चलो एक करके बात करते हैं। पहले तो आप एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख डालिए। लेट द सर्कल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देन पहला फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, ऐसे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ट्वाइस जी स्क्वायर माइनस सी। सेकेंड में आते हैं, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो हालांकि ये आया कहां से, इसको अगर आप समझना चाहें तो अब मैं एक वाला करा देता हूं, बाकी आप कर लेना। अगर x को इंटरसेप्ट करेगा तो y की वैल्यू यहां पर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो नाउ इक्वेशन बिकम्स दिस। अब इसके जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, x1 एंड क्या x2 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लेना। डिफरेंस ऑफ रूट व्हाट, रूट डी बाई क्या ए, रूट बी स्क्वायर व्हाट 4g माइनस 4 a1 c है और a1 है। तो फिलहाल आप ये समझ पा रहे होंगे, जी स्क्वायर माइनस सी आ गया। दिस इज द डिफरेंस ऑफ रूट फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो दिस। ठीक है, तो सिमिलरली वो वाला भी फाइंड आउट आप कर लेना। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, देखो माइनस सी तो कॉमन ही है। अगर एक्स पे इंटरसेप्ट करेगा तो जी को वेरी कराएंगे, वाई को इंटरसेप्ट करेगा तो एफ, चूंकि एफ वाई के साथ रहता है। ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर और कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ही ये लेक्चर हमारा सर्कल का कंप्लीट हो जाए। लेकिन सर्कल का टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत इसमें टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, 32 के आसपास पढ़ने होते हैं। अभी तो हम लोग सर्कल के बेसिक पर ही है ऑलमोस्ट। हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, डोंट वेरी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।